अंकुश के मुंह से एंगेजमेंट की बात सुन के ध्रुव को छोड़ के सभी खुश हो गए, लेकिन कांचन ये बात सुन के चौंक गई। What? संस्कृति तो शादी कर रही है? I can't believe it. हाँ, बिलीव करना मुश्किल है, but it's true. मैं शादी कर रही हूँ। Wow, congratulations. ये कहकर कांचन वापस संस्कृति के गले लग गई। वो अपनी बचपन की दोस्त के लिए बहुत खुश थी। फिर कुछ सोचते हुए कांचन ने ध्रुव की ओर शर्मिंदगी से देखा, जैसे उसे कहना चाह रही हो कि उसका अपना ही बेस्ट फ्रेंड के बारे में अंदाजा गलत निकला। संस्कृति किसी से भी शादी के लिए हाँ कर देगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। स्वाति ने आगे बढ़कर दोनों को बधाई दी। Congratulations to both of you. पहले डिसाइड कर लेते तो साथ में ही फेरे ले लेते। ग्रेट यार, लगता है इस साल कोई भी कुंवारा ही नहीं बचेगा। निखिल की बात सुन के सबको हंसी आ गई। कांचन ने हल्के से संस्कृति का हाथ पकड़ा। मुझे तो अभी भी बिलीव ही नहीं हो रहा। ये सच है कंचन। यार अंकुश, आई नो कि तुम कॉलेज से ही संस्कृति के दीवाने थे, बट आफ्टर ऑलमोस्ट 15 years, ऑल दिस, हाउ? तुमने अचानक आकर ऐसा क्या जादू किया कि मैडम सीधे शादी के लिए तैयार हो गई? जादू तो 15 साल पहले किया था, संस्कृति पर असर अभी हुआ है। चलो यार, लेट्स सेलिब्रेट। अभी होटल में ज्यादा लोग भी नहीं है, पार्टी करते। तो फिर बियर हो जाए। सभी ने खुशी खुशी बियर के लिए हाँ कह दिया। चलो अंकुश, तुम्हारे रूम में बैठते हैं। तुम्हें यहाँ पे कोई ज्यादा लोग जानते भी नहीं है, किसी को शक भी नहीं होगा। डन। चलो भाई, सब लोग रूम में पहुंचो, मैं बियर लेके आता हूँ। निखिल, मैं भी चलता हूँ। दूल्हे राजा, आप आराम करो, काम वाम हम सब संभाल लेंगे। अरे यू डोंट नीड टू गो आउट, होटल से ऑर्डर कर लेते हैं ना। स्वाति, यहाँ बियर ट्रिपल रेट में मिलेगी। अपन कहीं बाहर से लेके आते हैं, यहीं पास में शॉप है। ओके, आई विल जॉइन यू निखिल। ओके चलो। अंकुश निखिल के साथ चल दिया। तुम लोग चलो, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। इतना कह के कांचन भी अपनी रूम की ओर चली गई। अब वहाँ सिर्फ संस्कृति, ध्रुव और स्वाति रह गए थे। See you at अंकुश's room. मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। एक मिनट संस्कृति, Are you really going to marry अंकुश? हाँ, क्यों? मगर फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या होगा? कौन सा बॉयफ्रेंड? अरे तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं? रिमेम्बर तुमने अपने बॉयफ्रेंड के पिक दिखाई थी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओह हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड। अरे वो तो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया? तो तुम उससे शादी करने वाली थी ना? हाँ। संस्कृति को समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्वाति के सवालों का क्या जवाब दे। उसकी दुविधा देख के ध्रुव स्वाति की ओर बढ़ा। अरे यार स्वाति, होगा कोई पर्सनल रीजन, लीव इट ना। बट ध्रुव, इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड्स बदलना इज नॉट गुड। सॉरी संस्कृति, बट कल तुम अंकुश को भी तो छोड़ सकती हो ना। ही इज अ वेरी नाइस गाय, बेचारे का दिल टूट जाएगा। संस्कृति से अब ज्यादा सुना नहीं गया। उसने स्वाति को सच बताने का फैसला किया। स्वाति, मैंने उस दिन कार में झूठ बोला था, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। क्या? तो वो जो पिक तुमने दिखाई थी वो फेक थी क्या? हाँ, जस्ट अ रैंडम पिक फ्रॉम इंस्टा। संस्कृति, यू आर टू मच। लेकिन तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला? संस्कृति फिर से चुप हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। संस्कृति को तुम्हारे सवालों से डर लगता है, दैट्स व्हाई शी लाइड स्वाति। अगर ये कहती कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम उस पे फिर 10 सवालों की बौछार कर देती। संस्कृति को लगा यही मौका है स्वाति से बचकर निकलने का। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गेट फ्रेश। मैं मिलती हूँ अंकुश के रूम में, ठीक है? इतना कह के संस्कृति जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ गई। बाप रे, इस लड़की को तो लॉयर बनना चाहिए था, बाल की खाल निकाल देती है। अब ध्रुव और स्वाति रिसेप्शन के पास अकेले खड़े थे। बेचारा अंकुश किसके चक्कर में फंसे जा रहा है। संस्कृति तो उसको उंगलियों पर घुमाएगी, आई स्वेयर। हाँ, जैसे तुम मुझे घुमा रही हो। स्वाति ने ध्रुव को कोनी मारी। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें घुमा रही हूँ? तभी होटल के एंट्री गेट से निखिल और अंकुश बियर का बैग लिए हुए अंदर आए। लेट्स गो गाइस। कंचन और संस्कृति कहाँ हैं? वो दोनों फ्रेश होने गए हैं। तभी सामने से कांचन आती हुई दिखी। चलो, कंचन तो आ गई। पांचों लिफ्ट की ओर बढ़ गए। अंकुश का रूम 5th फ्लोर पे था। रूम में एक डबल बेड और 2 सोफे पड़े हुए थे। सोफे पे ध्रुव और निखिल बैठ गए और कांचन, स्वाति और अंकुश बिस्तर पे बैठ गए। तो बताओ, शादी की डेट फाइनल हुई? अभी नहीं, यहाँ से जाके बात करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इन 2-3 months। तुम सबको अभी से इनवाइट कर रहा हूँ। अंकुश, कोई आए या ना आए, आई विल बी देयर। थैंक्स स्वाति। भाई, हम सब भी आएंगे। निखिल ने बियर की बोतल खोली और सब ने एक एक उठा ली। चीयर्स।
स्वाति के दिमाग में अब भी संस्कृति और अंकुश के एंगेजमेंट को लेके बातें चल रही थी। अंकुश, हम जब एक साथ ट्रैवल कर रहे थे तब मुझे कहीं से भी ये आइडिया नहीं लगा कि तुम लोगों के बीच कुछ चल रहा है। सडनली ये सब कैसे हो गया? लव में तो सब कुछ सडनली ही होता है स्वाति। ये चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला था। बस यूं समझ लो कि यूनिवर्स को हमें मिलाना था तो मिला दिया। हमें नहीं, संस्कृति और तुमको। हाँ स्वाति, मैं संस्कृति और अपनी ही बात कर रहा था। यू आर टू क्यूट यार। यू टू। अंकुश की बात सुन के कांचन, निखिल और ध्रुव की आपस में नजरें मिली। दोनों का इस तरह से एक दूसरे को क्यूट कहना सभी को थोड़ा अजीब लगा। ये संस्कृति कहाँ रह गई? मैं देख के आता हूँ। अंकुश उठा और रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे सामने संस्कृति खड़ी हुई दिखी। अरे, मैं तुम्हें ही देखने आ रहा था। कम कम, एवरीवनस वेटिंग। संस्कृति ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने अब एक लूज पिंक टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और हल्के से गीले थे। अंकुश ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम के अंदर लेकर आया। ध्रुव और संस्कृति की नजरें मिली। वाह मैडम, आप तो बहुत फ्रेश दिख रही है और हॉट भी। संस्कृति मुस्कुरा दी। फिर कांचन ने उसकी ओर बियर की बोतल बढ़ाई। संस्कृति ने ध्रुव को छोड़ के सभी की ओर देखा। चीयर्स। जहां सब बातें करते करते बियर पी रहे थे, वहीं ध्रुव सिर्फ बियर पीने में लगा था। जब तक सबने लगभग आधी बोतल पी, तब तक ध्रुव एक बोतल खत्म कर चुका था और दूसरी बियर भी लगभग आधी हो चुकी थी। यार आराम से पी, क्या बोतल पे बोतल खत्म किए जा रहा है? सच बता, गम में पी रहा है या खुशी में? ऑब्वियसली खुशी में। इट्स डबल सेलिब्रेशन। क्यों ध्रुव? यस। ध्रुव ने संस्कृति की ओर देखा। संस्कृति भी उसे ही देख रही थी। स्वाति अब हल्के से नशे में आ चुकी थी। उसने संस्कृति को छेड़ा। संस्कृति, आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हारा अगर बॉयफ्रेंड नहीं था तो तुम ढाबे में फोन पे किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, इट वॉज अ फेक कॉल। सॉरी टू से बट संस्कृति, तुम मुझे एक बड़ी सी जलेबी की तरह बहुत उलझी हुई लगती हो। अंकुश, यू बी केयरफुल। हाँ, संस्कृति को मैं कॉलेज के टाइम से जानता हूँ। आई नो हू शी एग्जैक्टली इज। वो तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम किसी को अच्छे से जानते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम उससे कभी जानते ही नहीं थे। I didn't understand, Swati. What are you trying to say? स्वाति, लगता है तुम अंकुश के लिए बहुत कंसर्न्ड हो। आई प्रॉमिस यू, ये फाइनल है, इसके बाद कोई नहीं। इसी बात पे अंकुश ने खुश होके संस्कृति को गले लगा लिया। ध्रुव को ये मंजर एक सुई की तरह चुभ गया। संस्कृति, तुम्हारा फाइनल हो गया ना? डन है फिर? संस्कृति थोड़ा आगे झुकी और उसने ध्रुव की नजरों में नजरें डाली। दोनों हल्के हल्के नशे में थे। श्योर? क्यों, तुम्हारा फाइनल नहीं हुआ? तुम्हारा तो हमारे मिलने के पहले से ही फाइनल हो चुका था। तो तुमने मुझे देख के फाइनल किया। जो मैं करूंगा तुम भी वही करोगी, राइट? दोनों को इस तरह बात करते हुए देख के कांचन और निखिल को छोड़ के किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बातों का मुद्दा क्या था। तुम्हें देख के मैं क्यों फाइनल करने लगूं? इट्स माई डिसीजन, ओके? और अब ये 110% फाइनल है। अच्छा, 110% फाइनल। वाह। अंकुश ने संस्कृति की ओर देखा। ये तुम लोगों के बीच क्या बातें चल रही है? What's final? नथिंग। ध्रुव, क्या तुमने मुझे शादी में इसलिए इनवाइट किया सो यू कैन फाइट विथ मी? ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले स्वाति बोल पड़ी। ध्रुव, यू आर मिसबिहेविंग विद हर। से सॉरी, ये हमारे गेस्ट हैं। सॉरी संस्कृति, आई थिंक बियर का असर है। संस्कृति उठ के जाने लगी, लेकिन तभी ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंकुश और स्वाति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच चल क्या रहा था। आई एम सॉरी, बैठ जाओ। संस्कृति ने ध्रुव को एक नजर देखा और फिर वापस अंकुश के पास बगल में बैठ गई। कांचन ने बात को तुरंत बदल दिया। अच्छा सुनो, कल सुबह हल्दी है, सो बी रेडी ऑन टाइम। सबने येलो ही पहना है। हल्दी किससे लगेगी? दोनों को। निखिल अब मस्ती के मूड में आ गया था। उसने टीवी ऑन किया और कोई फिल्मी म्यूजिक चैनल लगा दिया। फिर वो मस्ती में डांस करने लग गया। भाई सॉरी, डांस के बिना सेलिब्रेशन अधूरा है। फिर निखिल ने झूमते हुए कांचन का हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसके साथ डांस करने लगा। अंकुश ने भी संस्कृति को हाथ पकड़ के उठाया और डांस शुरू कर दिया। आखिर में ध्रुव उठा और वो स्वाति के साथ बेमन अंदाज से डांस करने लगा। डांस करते हुए ध्रुव और संस्कृति उड़ती हुई नजरों से एक दूसरे को देखते और फिर नजरें चुरा लेते। तभी किसी ने रूम की बेल बजाई। इस डर से कि दरवाजे पे कोई बड़ा ना हो, निखिल ने झट से टीवी ऑफ कर दिया।
कांचन और स्वाति घबराए हुए थे। ओ गॉड, कहीं पापा ना हो। मुझे बियर पीते देख लिया तो कहीं शादी ना कैंसिल कर दे। मैं भी नहीं बचने वाली। बहू को दारू पीते हुए देख लेंगे तो घर से बाहर निकाल देंगे। अरे डोंट वरी, तुम लोग वॉशरूम में जाके छुप जाओ, मैं हैंडल करता हूँ। सभी जल्दी जल्दी वॉशरूम में चले गए। अंकुश ने जाके दरवाजा खोला तो उसके सामने ध्रुव के पापा खड़े थे। बेटा आप कौन? मैं ध्रुव का पापा हूँ। नमस्ते अंकल, मैं ध्रुव का फ्रेंड हूँ, आज ही आया हूँ शादी अटेंड करने। अच्छा, नमस्ते। ध्रुव के पापा उचक के रूम के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। बेटा ध्रुव आपके रूम में है क्या? नो अंकल, यहाँ तो कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा। अच्छा बेटा, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखो, आसपास भी लोग हैं। जी सॉरी अंकल। ध्रुव के पापा ने एक बार फिर रूम में झांका, लेकिन अंकुश उनके सामने आ गया। फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उनके जाते ही अंकुश ने दरवाजा बंद किया और सभी को वॉशरूम से बाहर बुलाया। सब जल्दी जल्दी रूम से बाहर निकले और अपने अपने कमरों में चले गए। ध्रुव और स्वाति भी लोगों की नजरों से बच के अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अगले दिन ध्रुव के घर पे हल्दी का फंक्शन था, जिसकी तैयारियों में घर की महिलाएं सुबह से ही जुट गई थी। लगभग 11 बजे ध्रुव को मंडप के पास बिठाया गया और उसे हल्दी लगानी शुरू की। घर की महिलाएं, ध्रुव के मामा, मौसी, सभी ने उसे देखते ही देखते हल्दी से रंग दिया। थोड़ी देर में होटल से संस्कृति भी पीला सूट पहने वहां पहुंच गई। घर के बड़े, बच्चे सभी एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। जहां हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं कांचन भी एक चेयर पे बैठी थी। संस्कृति उसके बगल में जाके बैठ गई। हाय। हाय, आ गई? ध्रुव ने संस्कृति को देख के हाथ हिलाया। संस्कृति ने भी उसे स्माइल दी। अच्छा ये बता, रात को क्या हो गया था तुम दोनों को? छोड़ना यार, जब शादी में नहीं आ रही थी तो 10 बार फोन करके बुला रहा था और जब आ गई तो लड़ने लगा। इसी को कहते हैं प्यार। संस्कृति ने चिढ़ के कांचन को देखा और कांचन हंस दी। ओह सॉरी, जस्ट किडिंग। तभी वहां निखिल की मम्मी और एक दो महिलाएं आ गईं। तुम लोग यहाँ क्या बैठे गप्पे मार रही हो? जाओ ध्रुव को हल्दी लगाओ। संस्कृति थोड़ा घबरा गई। मैं क्यों लगाऊं? अरे कुछ नहीं होता, गाल पे ही लगाना है, शगुन होता है। चलो जाओ। एक महिला ने दोनों का हाथ पकड़ा और ध्रुव के पास ले गई। वहीं एक बड़े थाल में हल्दी घुली हुई रखी थी और एक दो लेडीज ध्रुव को हल्दी लगा रही थी। अरे बहू, इन दोनों को भी लगाने दो। जो महिला सबसे आगे खड़ी थी वो वहां से हटी और कांचन और संस्कृति को आगे आने दिया। ध्रुव के सामने अब संस्कृति और कांचन खड़े थे। कांचन उसके सामने बैठी और फिर उसने हल्दी के बर्तन से थोड़ी थोड़ी हल्दी ली और उसके चेहरे और हाथ पे लगा दी। देवर जी, मजा आ रहा है ना? बालों पे भी लगा दूं? लगा दो भाभी, क्या ही फर्क पड़ता है। भाई हल्दी से एकदम चमक जाओगे। कांचन ने थोड़ी हल्दी उसके बालों पर भी लगा दी। संस्कृति, अब तुम आओ। इतना कह के कांचन वहां से उठी और थोड़ी दूर खड़ी मौसी से जाके बात करने लगी। संस्कृति ध्रुव के सामने बैठ गई। उसने थोड़ी सी हल्दी ली और ध्रुव के गालों पर लगा दी। तभी ध्रुव ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। ध्रुव, क्या हुआ तुम्हें? ध्रुव बस उसे देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी। ध्रुव हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। लेकिन ध्रुव ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपना दूसरा हाथ संस्कृति के गाल पर रखा और उसके चेहरे पर हल्दी लगा दी। कल रात के लिए सॉरी। तुम्हें होटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? नहीं, हाथ छोड़ो। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज बता देना। यू आर माई मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट। ब्रेकफास्ट किया? हाँ, हाथ छोड़ो प्लीज। ध्रुव मुस्कुराया और उसका हाथ छोड़ दिया। संस्कृति ने फिर से हल्दी लगानी शुरू की। ध्रुव की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। कल सूली पे चढ़ने वाला हूँ, मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगी? ये सुनते ही संस्कृति के हाथ हल्दी लगाते लगाते रुक गए। वो जल्दी से उठी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ध्रुव की नजरें उसका पीछा कर रही थी।